चांद पे प्लाटिंग हो रही है। प्लाट लेने वाले हजरात की तवज्जो भी चाहता हूँ। दो बातें अर्ज करनी है, इजाजत है। बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बात यह है कि हालांकि इंसान बड़ी तरक्की कर गया, साइंस के इल्मों ने आसमान छू लिया, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। प्लाट लेने वाले हजरात की तवज्जो भी चाहता हूं। चांद पे प्लाटिंग चल रही है, मंगल ग्रह पे घर बनाए जाने की बातें हो रही हैं। लोग चांद पे चले गए, दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं, दिलों की सर्जरियां हो रही हैं, समंदरों में रोड बन गए, समंदरों में रोड बन गए। अहमदाबाद से बंबई तक का ट्रेन का रास्ता 2 घंटे का होने जा रहा। कितनी तरक्की हो गई बाई ट्रेन, तो कितनी तरक्की हो गई, बहुत तरक्की हो गई। इल्म बहुत आगे बढ़ गया, एजुकेशन शिक्षा बहुत आगे हो गई। मगर इस सारी तरक्की के बावजूद अभी तक इतनी तरक्की होने के बाद भी मौत का मसला एक मुअम्मा बना हुआ है। मौत का मसला आज तक रिसर्चरों ने रिसर्चें की हैं। कितने लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर रख दिए थे सवालों को नोट करने के लिए, मगर फरिश्ते आए, एक धमाका हुआ, पता चला टैप रिकॉर्डर ही गायब हो गया। मौत की तहकीक करते 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 न जाने कितने डॉक्टर मर गए। तवज्जो है आपकी, लेकिन वो रिसर्च कर नहीं पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 15वें पारे में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो तो मैं आयत सुनाऊं, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब दुनिया के ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। जी जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर बात पूछी गई जी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम रखते हैं जी बेशक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई चीज उनसे पोशीदा नहीं। जी बेशक, जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम उलूमे गैब अता फरमाए। जी सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को आज भी डाउट है इस सिलसिले में, और सवालिया निशान वो मारते हैं इस सिलसिले में कि रसूल पाक को इल्म गैब है या नहीं है। मगर आज हमारा मौजू ये है सिर्फ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना यानी जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा अल्लाह ने सबका इल्म हुजूर को अता फरमाया। तो तरह तरह के सवालात करते हैं लोग। मुस्तफ़ा जान रहमत से ये भी पूछा मेरे नबी से, वयसअलूनका अनिर रूह। मुस्तफ़ा जान रहमत से लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। तो अल्लाह फरमाता अपने महबूब से, कुल
ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, अर रूहो मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर साथ में मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है। जी सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इल्म है तुम्हारे पास। इतनी तरक्की कर ली तुमने, इतनी तरक्की कर ली, इतने परवान चढ़ गए, आगे बढ़ गए, मगर फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा सा इल्म है। जनाब वाला इल्म तुम्हारे पास है ही नहीं। इल्म जरा सा दिया है मेरे अल्लाह ने। तो जनाब वाला ये मौत का मसला, ये रूह का मसला खुद इस बात का गम्माद है कि इंसान अल्लाह के इल्म के सामने आज भी बेबस खड़ा हुआ है। जी बेशक बेबस है, उसे कुछ पता नहीं है। चाहे वो जनाब वाला फ्लाक में उड़ ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाकर बैठ जाए, कितना ही जनाब वाला कपड़े फाड़ ले, मगर फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता, हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म अता फरमाया है। यानी इसका मतलब इल्म तो बस अल्लाह के पास है, और इल्म तो बस मेरे मुस्तफ़ा के पास। बेशक हक है। इल्म तो बस अल्लाह के पास है, इल्म मेरे मुस्तफ़ा के पास है। तो जनाबे वाला ये मौत का मसला ऐसी गुत्थी बना हुआ है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। न डॉक्टर के पास है, न इंजीनियर के पास है, न रिसर्च स्कॉलर के पास है, किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं कि मौत क्या है। जनाबे वाला तरह तरह की ताबीरें लोग कर रहे हैं कि मौत ये है और मौत वो है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौत का मसला आज तक सुलझा नहीं है, और ये कभी सुलझेगा भी नहीं। हज़रत मोहतरम ये तो आपको मालूम है, बस चंद मिनट में चंद बातें अर्ज करके। तो पहली बात तो ये है कि हजार तरक्की के बावजूद इंसान जनाबे वाला बेबस और आजिज खड़ा हुआ है, और जनाबे वाला उसे ये एहसास चाहे हो या ना हो, एहसास करना चाहिए कि जनाबे वाला सुपर पावर तो बस एक ही जात है, और वो अल्लाह की जात है। हर एतबार से, इल्म में हो, फजल में हो, ताकत में हो, कुव्वत में हो, और जनाबे वाला स्ट्रेंथ में हो, किसी भी एतबार से जनाबे वाला बस एक ही जात है, और वो अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से आगे जनाबे वाला इंसान कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता, वो आजिज ही रहेगा। लाख दावे कर ले, हजार जतन कर ले, मगर अल्लाह अल्लाह है, और अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत रसूलुल्लाह है। उसके अलावा दुनिया के पर्दे पर जनाब यही दो हकीकतें हैं, ये तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। लाख के तेरा ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मगर जनाबे वाला सच्चाई ये है कि दो ही फैक्ट है जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार की रचना फरमा दी। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। साइंस ने भी जनाबे वाला इसी को आज की दुनिया में उजागर कर दिया कि हकीकतें दो ही हैं, हज़रत मोहतरम। और हमारी जो पिछले जमाने की मस्जिदें थी, उन मस्जिदों के जनाब मीनारे भी यही बता। आज तो एक मीनार बनता है, मगर जनाब वाला कल दो दो मीनारे मस्जिदों में बनते थे। वो जनाब दो मीनारे, उनके पीछे भी ये हिकमत थी कि एक मीनार अलामत हुआ करती थी तौहीद की, और एक मीनार अलामत होती थी रिसालत की, कि वजूद हकीकतें दुनिया में दो ही हैं, एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाबे वाला मा काना व मा यकून का इल्म दिया, और उन्हें वो रुतबे दिए जो जमाने में किसी को नहीं दिए। जनाबे वाला हयात ऐसी दी
थी कि दुनिया में ऐसी हयात अल्लाह ने जैसी मुस्तफ़ा को अता फरमाई, अल्लाह ने किसी को ऐसी हयात अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को हयात दवामी अता फरमाई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी हयात का स्केल और है और मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात का स्केल और है। हमारी जिंदगियों के मेयार और हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी का मेयार और है। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वाले ओबाश ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात पर तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, हयात का जवाब नहीं। और अगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा के जाने की बात करो और पर्दा फरमाने की बात करो तो पर्दा फरमाने का स्केल भी जुदा गाना है। हमारा जनाबे वाला ए लोगों यहाँ से जाना अलग अंदाज का है और हुजूर का पर्दा फरमाना अलग अंदाज का है। कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हयात का स्केल भी डिफरेंट है और जनाब विशाल का लेवल भी डिफरेंट है। दोनों लेवलों में जनाबे वाला दोनों स्केलों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जनाबे वाला उसके पैमाने भी तय नहीं किए जा सकते हैं। हजरात अगर मैं मुस्तफ़ा की हयात दवामी की बात करूं तो 1 घंटा लगेगा और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने का खास जलवा दिखाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इसलिए जनाब मेरी तकरीर 2 घंटे पे मुश्तमिल हो जाएगी, मगर मैं इतनी तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बस 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा की हयात जनाबे वाला हमारी हयात की तरह नहीं है और मुस्तफ़ा जान रहमत की वफात और मुस्तफ़ा का पर्दा फरमाना भी हमारी तरह मौतों का मामला नहीं है। इसीलिए दुनिया में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हालांकि वहाबी धड़ल्ले से आज भी कहता है कि नबी हमारी तरह है। देवबंद वाले आज भी कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। हज़रात मोहतरम, मगर अफसोस है उनकी मानसिकता पर, अफसोस है उनके व्यू पॉइंट्स पर। जहां तक जनाबे वाला हयात का सवाल है, ऐसी हयात अल्लाह ने अल्लाह की कसम किसी को न दी। और जहां तक पर्दा फरमाने का सवाल है तो पर्दा फरमाने का ये हाल है कि मेरे पास तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आया जनाबे वाला, कहीं नहीं झुका, कभी नहीं झुका। न किसी मंत्री के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हुआ है आज तक, न किसी जनाबे वाला ताकत वाले के सामने, न किसी दारा के सामने, न किसी सिकंदर के सामने, न किसी बादशाह के सामने, न किसी मालदार के सामने, न किसी ताजदार के सामने, न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने, न किसी कदावर के सामने, किसी जनाब सूरमा के सामने, न 36 मार्खा के सामने आज तक मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता हुआ नजर नहीं आया। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं झुकता नजर नहीं आया। खेतों में मिले तो खेतों में पकड़ा, रोडों पे मिले तो रोडों पे पकड़ा, चौराहों पे मिले तो चौराहों पे पकड़ लिया। और बड़े बड़े उनको जिन्होंने मुस्तफ़ा पर एतराज किए, उन्होंने उनको हमने चौराहों पर मरते देखा है, खेतों में तड़पते देखा है, जंगलों में जनाबे वाले एड़ियां रगड़ते देखा है। मगर जहां तक सवाल है हमारे मुस्तफ़ा का, तुम जरा जोर से कहो तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी खलीफा सरकार ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। और बस इनका आना मेरे लिए जाने का सिग्नल है। किबला और काबा जिनका अभी मैंने जिक्र इतरबेस किया था आपके सामने, हिंदुस्तान की निहायत ही शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक, खिताबत के ताजदार हजरत किबला अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा साहब किबला दामजिल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबरकत कदमों से हमारे मुरादाबाद शहर को नवाज चुके हैं। और बेफज़लिही ताला हमारी खुशबख्ती कि हमारे इस स्टेज पर
हमारी नजरों के हिसार में हैं, बरकतों का निशान बनकर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया बिफज़्लिही ताला स्टेज पे जलवगर हैं और आप इनका खिताब सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। अभी अभी मैं 8 या 10 दिन पहले बिहार में इनके स्टेज पर बिफज़्लिही ताला खुद गया था। मेरा 2 घंटे वहां खिताब हुआ। हजरत वहां स्टेज पर जलवगर थे, उर्से रसूली का मौका था। बिफज़्लिही ताला मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ने बड़ा जलवा दिया है मुफ्ती शहरयार रजा साहब को। बेशक सुभान अल्लाह। मजमे का इज़्दिहाम का पूछो मत, कितना बड़ा मजमा था और कैसे वो अपने आप को इनके सत्ते इन पे कुर्बान किए हुए थे सारे के सारे हजरात। तो मुफ्ती शहरयार रजा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमारे मर्तबों को दोबाला किया, तशरीफ लाए, कीमती वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला मुफ्ती शहरयार रजा का साया हम सबके सरों पे देर तक बाकी रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन। खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह महजूज हो जाएंगे। फिर हम लोगों का क्या है, हम लोग तो रोजाना आपको कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं, घर के लोग हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। और ये कुर्बानी में इन्हीं के लिए दे भी रहा हूँ। इनकी जगह कोई और होता तो इतनी बड़ी कुर्बानी में नहीं देता। मुझे 2 घंटे बोलना था तो 2 ही घंटे बोलना था, मगर मुफ्ती शहरयार रजा से मैं मोहब्बत करता हूँ इनकी हक बयानी की वजह से बिफज़्लिही ताला। इसलिए मैं अब अपने खिताब को चंद मिनटों के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब आप बेदार हो चुके हैं। बीच में मजमा थोड़ा मुरझा गया था, अब अल्लाह के करम से बिफज़्लिही ताला सब बेदार हैं और सुनने के लिए इंशाअल्लाह सारे के सारे हजरात बेकरार हैं। मैं चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ। आप बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मैंने पहली बात ये अर्ज की थी आपसे कि इतने इर्तिका और ऊंच के बावजूद इंसान बेबस है, बेशक। तवज्जो है। और दूसरी बात ये अर्ज की कि हकीकतें 2 हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। और बस मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात और मुस्तफ़ा जाने रहमत के विसाल पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ। चूंकि चेहलम का ये जलसा है, इसलिए इस एतबार से मैं ये कहना चाहता था उनकी हयात का लेवल भी डिफरेंट है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उनके विसाल का लेवल भी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। सुभान अल्लाह। हमारी तरह उनकी जिंदगी नहीं है, उनकी जिंदगी की तरह हमारी जिंदगी नहीं है, और उनके विसाल की तरह जनाब वाला हमारी मौतें नहीं है, और जनाब वाला उनका विसाल सुभान अल्लाह आना भी कमाल का और पर्दा फरमाना भी कमाल का। बेशक, क्या बात। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा जाने रहमत की इमेज पे लोग सवालिया निशान मारते हैं। अफसोस होता है ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत जनाबे वाला इंच और फिट लिए फिर रहे हैं मुस्तफा की इज्जत को नापने के लिए। और जब से नापा है इन मरदूदों ने, तभी से जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया पे नपते चले आ रहे हैं। और इन जालिमों को जरा एहसास नहीं हो रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अबे नापना बंद करो और आंखें बंद करके मुस्तफा जाने रहमत को उस शान से मानो जिस शान से अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाकर भेजा है। आमिना के लाल को पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए जो जनाबे वाला क्रांति का दूत बना के भेजा है, उस शान से मुस्तफा को मानो। न इल्म पर एतराज करो, न हयात पर एतराज करो, न उनके पावर पर एतराज करो। मुस्तफा जाने रहमत की हयात के सारे फील्ड और मुस्तफा की लाइफ का एक एक सेक्टर अल्लाह की कसम बेमिसाल है। अल्लाह ने उन्हें हयात अता फरमाई तो हयात दवामी अता फरमाई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, कैसी हयात अता फरमाई? हयात दवामी, जोर से कह दो। और किसी के पास नहीं है दुनिया में, बस दुनिया में वो आखिरी रसूल ऐसा है जिसे अल्लाह ने ये पावर दिया था कि मेरे महबूब चाहो तो गुलामों में रह लो। क्या बात। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ वो है। चाहो तो यहां रह लो, जोर से।
और चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। और जब जनाबे वाला मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपनी मर्जी का इजहार फरमाया कि अपनी मर्जी का, तब अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा। और मौत का फरिश्ता भी ऐसे नहीं आया जैसे जनाबे वाला इनके पास आ जाता है और लोगों के पास के चौराहे पे ही गिरे पड़े हैं, खेतों में ही तड़प रहे हैं, टायरों के नीचे पड़े हुए हैं। और जनाबे वाला कितने तो हैं जो जिल्लत की मौत दुनिया से चले जाते हैं। हज़रात और वो सवर ये सवालिया निशान मारते हैं, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट। इस सवालिया निशान, इस क्वेश्चन मार्क करने वालों से अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा जान रहमत के पास मौत का फरिश्ता जब आता है तो ऐसे नहीं आया जैसे हमारे और तुम्हारे पास आया। मेरे रब ने फरमाया, ओ मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर तू नहीं जाएगा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, हमारा वो बादशाह है, पूरी दुनिया का शहंशाह बना के हमने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह। नारे पहले सली चुप जा रे, तवज्जो है। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टेज से जब नारा लगता है तो लोग ऐसा समझते हैं मेरे ख्याल में कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे और आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आपका भी और जिन्होंने आपके नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन फरमाए और सबके घरों में खुशहाली अता फरमाए। और अल्लाह कारी रिजवान सुलेमान की वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी कुर्सी छोड़ दूँ और मेरे बाद जनाब वाला शोरा आफा खतीब आपके सामने आ जाए। तो तवज्जो है, वो महमदपुर सिरसी का बेईमान अभी जिंदा है और फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता, नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, फ्यूज उड़े पड़े जालिम के। और कहता नबी हमारी तरह, तेरी तरह। हमने तुझे मूर्तियों तुझे हमने चौराहों पे तड़पते हुए देखा और देख नबी की शान देख। सुभान अल्लाह, जोर से मौत के फरिश्ते अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, जिब्राइल भी यानी फरिश्तों का रसूल है जिब्राइल, मगर वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सल्यूट होगा, क्या बात है। पहले सलामी होगी। सलामी इसलिए होगी कि पूरी दुनिया का शहींशाह है, पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा। अल्लाह ने जब भेजा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो जनाबे वाला उसकी आयतों के मफाहिम है कि मेरे महबूब ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। कुरान शरीफ की कई आयतों से पता चलता है कि जनाबे वाला ज़मीन और आसमान की चाबियों का खालिक अल्लाह है, मगर इन चाबियों का मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का शहींशाह, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को भेजा। और ये जनाबे वाला दुनिया का पहला वजीर आज़म है। जरा जोर से। मगर वजीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिधर जाए तो ये ऐसा नहीं है जैसे दुनिया के बहुत सारे वजीर आज़म जिधर गए तबाही फैल जा रही है, बर्बादी और नहूसत फैल जा रही है। ये ऐसा वजीर आज़म है कि मेरे आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हजरत मोहतरम शहंशाह है, पालने में लेटे तो चांद को घुमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। प्याले में उंगलियां रख दे तो एक ही प्याले से
1500 लोग सैराब हो जाएं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बीच रात में उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह की कसम चांद चमकता हुआ चांद 2 टुकड़े हो जाए। ऐसा शहंशाह है, जमीन को ऑर्डर कर दे, जमीन फट जा, सुराखा को अंदर ले ले, जमीन फटी, सुराखा अंदर। जनाबे वाला ऐसा शहंशाह है कि जहां में उसकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को जरा कर दें। उन्होंने जनाबे वाला एक बार नहीं, शहर मुरादाबाद वालों, एक बार नहीं बल्कि कई कई बार डूबे हुए सूरज को उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को मेरे मुस्तफा ने कई कई बार असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसा शहंशाह है, ऐसा हुक्मरान है, हुकूमत उसकी चलती है जमाने में। अल्लाह ने हुकूमत का इख्तिदार का सहरा उसके सर पे बांध के भेजा है जमाने में। वो जनाबे वाला पूरी दुनिया का जिमामी इख्तिदार लेकर पूरी दुनिया के पर्दे पे 12 रबीउल अव्वल, इसीलिए तो हम 12 रबीउल अव्वल को इनकलाबी दिन के नाम से जनाब वाला जानते और पहचानते हैं, और पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे भी तरह तरह के फतवे लगाते हैं। इन फतवे लगाने वालों को की मानसिकता पर मुझे बड़ा गम और अफसोस होता है, बल्कि इनकी अक्लों पे मातम करने को जी चाहता है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत के यौम मीलाद पे फतवे लगा रहे हैं। हालांकि आज न जाने कैसे कैसे दिवस मनाए जाते हैं दुनिया में, लेकिन देयर इज नो वर्डिक्ट, कहीं से कोई फतवा जारी नहीं होता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सुन्नी नौजवान जनाब बीच चौराहों पर आकर सीने तन कर जनाबे वाला आवाजें बुलंद कर करके दुनिया से कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो इन्हें जनाबे वाला इनके फतवे सामने हराम है, शिर्क है, हलाम है, शिर्क है, हराम और शिर्क के अलावा कुछ याद नहीं है जालिमों को। अबे अप्रैल फूल मनाने वालों, वैलेंटाइन डे मनाने वालों, टीचर्स डे, मदर्स डे, पागल्स डे, मदर्स डे, पता नहीं कौन कौन सा डे मनाने वालों, अफसोस होता है जब मुस्तफा के यौम इनकलाब को सुन्नी मनाते हैं और तुम फतवे जारी करते हो। हज़रत मोहतरम, मगर इन फतवा जारी करने वालों को भी हमने अब पहचान लिया है। रातों की तन्हाइयों में बिकते हैं, दिनों के उजालों में बिकते हैं। हमने जनाब सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पे देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने मुजफ्फरनगर में इमराना प्रकरण पर देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने जनाबे वाला कितने इशूज इस जमाने में खड़े हुए हैं, इन इशूज पर देवबंदियों को बिकते हुए देखा है। मगर कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, शान है हमारे बरेली की, हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है और इंशाअल्लाह ना कभी बिकेगा, ना आज तक कभी झुका है और इंशाअल्लाह ना कभी झुकेगा। अहमद रजा तन्हा था, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मुफ्ती आजम अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मेरा ताजे शरीयत अख्तर रजा अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताजी शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय हाय। We are proud that we are Barelvis। नाज है हमें कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया। हम मुरादाबाद के हैं, मगर मुरादाबाद से पहले सीना चौड़ा है कि हम बरेली वाले हैं। क्या बात है इसमें? हम बरेली वाले हैं। मुरादाबादी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं। रामपुरी बाद में है, बरेलवी पहले हैं। शाहजहांपुरी बाद में है, बरेलवी पहले हैं। दिल्ली के बाद में है, बरेली के पहले हैं। बंबई के बाद में है, बरेली के पहले हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वी आर प्राउड, सीने चौड़े हैं हमारे कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया। जिन बरेली वालों ने जान को ताव पे लगा के जान को जान न समझा, माल को माल नहीं, औलाद को औलाद नहीं। क्या बात, तवज्जो है। और खुदा की कसम, इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस्लाम का सही चेहरा। अबे औकात पे गौर करो, ये मेरा मुस्तफा है। तवज्जो है।
जब मौत का फरिश्ता चला है तो डायरेक्ट जाने का हुक्म नहीं है। अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। अहे, क्या बात है। जोर से कह दो, होती है किसी की सलामी? पहले फरिश्ते आके सलामी करते हैं कि मास्टर साहब सलामी, डॉक्टर साहब सलामी। फिर किस मुंह से कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे किस मुंह से कहता है जालिम नबी हमारी तरह? देख दरवाजे के बाहर खड़ा मौत का फरिश्ता, अंदर जिब्राइल है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी हैं। सलामी हो रही है और जब सलामी हो गई तो सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करते हैं। तवज्जो है आपकी, क्या अर्ज करते हैं? ये इन्नहाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत ना मिले तो पलट के चला जाए। बेशक। अहे, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इजाजत मिले तो अंदर आ जाए और इजाजत ना मिले तो पलट के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ, आज तक मौत का फरिश्ता किसी के साथ ऐसा करता है कि बाहर दरवाजे पे खड़ा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर एडमिशन ही नहीं है? तो मौत का फरिश्ता तो मौत का फरिश्ता है, मगर जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम फरमाते हैं कौन सा फरिश्ता मालूम है, मगर फिर भी इसलिए पूछना है ताकि सबको खबर हो जाए, क्योंकि कभी कभी मालूम होके भी पूछा जाता है। अब सुबह को कोई यहाँ चौराहे पे खड़े होकर कहे आखिर में वो कौन से मौलाना थे जो तकरीर कर रहे थे? पता तो उन्हें भी है, पता तुम्हें भी है, मगर जो न थे उन्हें बताया जा रहा है कि वो मौलाना थे। मालूम होके भी पूछा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कौन सा फरिश्ता? अर्ज करते हैं सरकार ये वो फरिश्ता है मलकुल यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बअदो। ये मुस्तफ़ा ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। ये पहला और आखिरी चांस है जो इजाजत मांग रहा है। हजरत शॉर्टली मुख्तसर में ये अर्ज करूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि तुम बताओ बुलाऊं ना बुलाऊं? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मर्जी मालिक की है, मर्जी मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताक़ुन लिक़ाइका, या मुस्तफ़ा अल्लाह मुश्ताक है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इजाज़त दी, तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम ने पूछा कि ए मौत के फरिश्ते तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो जनाबे वाला मौत का फरिश्ता नूरानी हाथ बांध के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और उस चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूं तो इंसान की बॉडी तार तार बिखर जाती है। तो जनाबे वाला हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यार है इस उम्मत से? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे क्या प्यार है इस उम्मत से जो उम्मत रातों दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सवालिया निशान मार रही है। इल्म गैब था नहीं था? अबे किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है, अगर इजाजत हो तो 30 सेकंड चाहूंगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात को तमाम कर रहा हूँ, आखिरी मोड़ पर हूँ। मेरे सामने बड़ा खतीब मौजूद है, हम सब रुबोए कल्ब से उनको मरहबा कहते हैं, तशरीफ लाए। 30 सेकंड अगर इजाजत हो आपकी। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा मैदान बदर में पकड़ लिए, अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे और पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर बस 30 सेकंड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लीजिए
या फिदिया दे दीजिए, फिदिया, गरीब मुसलमानों को फिदिया दे दीजिए। तो चचा कहते हैं, सगे चचा हैं, कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सीना चौड़ा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। तो वो कहते हैं अगर तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं, रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं, बस एक जुमला। तो मेरे तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो तो है आपकी, और खुशी हुई कि आप इस वक्त में माशाअल्लाह मेरी इस तकरीर को, मुख्तसर सी तकरीर को बड़ी गौर से आपने सुना। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो कहते हैं मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कुछ नहीं है आपके पास। तो चचा कहते हैं मेरे पास क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने मेरी चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो तेरी सही है भतीजे, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं तुझे कैसे पता लग गया? तो जनाब वाला दिल दिल में सोच तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है। और किसे कहते हैं इल्मे गैब? इल्मे गैब किसी चिड़िया का इल्मे गैब, इल्मे गैब, इल्मे गैब। धमा चौकड़ी मचा रखी है जालिमों ने, धमा चौकड़ी। और ये सीधे साधे भोले भाले मुसलमान जनाबे वाला कोई जवाब नहीं दे पाते, और हम ही को उल्टा टेलीफोन करते, फला आदमी ऐसा सवाल कर रहा है कि इल्म गैब कहाँ लिखा है। अबे मैं तुझसे कहता हूँ, तुझसे वो सवाल कर रहा, तू हमें टेलीफोन कर रहा है। एक मर्तबा उसे भी तो कह, वो भी अपने मौलवी को टेलीफोन करे। जब वो तुझसे ये पूछे कि मीलाद का बयान कहाँ लिखा है, तो तू उससे ये पूछ मीलाद का बयान, मीलाद ना करी जाए ये कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि फातिहा कहाँ लिखी है तो ये पूछो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि इल्मे गैब कहाँ से साबित है तो ये पूछो इल्मे गैब ना होना कहाँ से साबित है। वो भी तो अपने मौलवी को टेलीफोन करे, रात और दिन परेशान है कि फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा। अबे उस फला को तुम भी तो कहो कि तू भी तो पूछ अपने मौलवी से। बहरहाल अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को। और खूब मैं कारी इकबाल साहब ने बिल्कुल सच कहा था मेरी पहली तकरीर में कि सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं ईमान है। ईमान बचाओ और जनाबे वाला सेफ हो जाओ। और अगर ईमान नहीं बचा, इन ये बड़े हमारी हस्तियां बैठी हैं, इनकी भी तवज्जो चाहूंगा ताकि ये और लोगों से कहें, अगर ईमान नहीं बचा तो यहां भी पिटोगे, यहां भी पिटोगे, और वहां भी, यहां भी, और वहां भी, यहां भी, और वहां भी। यहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। यहां तो इसलिए पिटना है बिकॉज यू आर मुस्लिम्स, मारो। और वहां इसलिए डंडे लिए खड़े होंगे फरिश्ते कि तुम मुसलमान थे ही कहां। इल्मे गैब पे एतराज, उनका साथ, उनकी चाय पी रहे थे, उनके अंडे खा रहे थे, उनके समोसे खा रहे थे, उनकी बिरयानी सूत रहे थे, तुम थे ही कहां मुसलमान। यहां भी पिटे और वहां भी पिटे। काम ऐसे करो कि यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी, यहां भी नवाजे जाओ और वहां भी। और फितनों की इस घड़ी में आला हजरत के मसलक पे मजबूती से कारबंद रहो। आज भी बिजनौर की हालत देख लो, तवज्जो है। एक इतनी बड़ी दाढ़ी है मौलवी की, इतनी बड़ी सफेद, और ऐसे कसीदे पढ़ रहा है, तवज्जो है। ओ ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है।
खुदा की कसम, शान हमारे बरेली की कल भी और आज भी बाकी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि ईमान बचाओगे तो दुनिया भी खैर और आफियत के साथ रहोगे और आखिरत में भी। बहरहाल मेरे नबी की इजाजत से फिर रूह पाक को कब्ज किया गया और फिर अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी की रूह को वापस मेरे नबी के जिस्म नाज़नीन में उतार दिया गया उसी टाइम। इसीलिए आशिकों ने लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले फितनों की इस घड़ी में मसल के आला हजरत हम हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे ईमान की रक्षा और सुरक्षा का रास्ता है। उसी पे मजबूती से कारबंद रहो। और जनाब ये जो कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की अजमत पर सवालिया निशान मार रहे हैं, इनके साथ खड़े मत हो, इनकी चायों में शरीक मत हो और इनके समोसे खाने की कोशिश मत करो। ईमान बचाओ, ईमान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, यहाँ भी सलामत वहां भी सलामत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वालदा की इनकी बख्शिश फरमाए और आप सबको अल्लाह उनके 40वें में आने की वजह से दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। मैंने बहुत टाइम लिया, माफी चाहता हूं, इतना टाइम लेने का इरादा मेरा नहीं था। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल कर ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे। हाजी मजलूम साहब का भी अभी थोड़े दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया यहीं पे। उम्मीद है कि उनके यहाँ उनका भी जलसा होगा इंशाअल्लाह। उस जलसे में फिर कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर मुलाकात होगी और कहीं इंशाअल्लाह तफसीली तकरीर फिर करेंगे। हाजी मजलूम की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हाजी रफ़ी साहब के वालिद हमारे प्रधान जी के वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके जनाजे में भी बड़ी भीड़ उमड़ी थी बिफ़ज़्लिही ताला और इनकी वालदा के जनाजे में भी माशाअल्लाह बड़ी भीड़ थी। अल्लाह ताला सबको कबूल, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।